अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हकीम मियां मोहम्मद अफजल अल हिजाज दवाखाना की तरफ से। नाजरीन, आपकी तवज्जो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ दिलवाना चाहता हूँ जिनको हमें बिल्कुल गैर मामूली समझते हैं और इनको इस्तेमाल करते भी नहीं करते। तो फिर क्या होता है, फिर बहुत बड़े बड़े अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। उनमें से एक चीज़ है ठंडा यख पानी। जब भी पीना पानी, बर्फ वाला पीना, फ्रिज के ऊपर वाले खाने से निकाल के पीना। वक्ती तौर पर तो वो आपके हलक को, आपके मुंह को ठंडा लगता है, सुकून का बहस बनता है, लेकिन याद रखें यही ठंडा पानी जो है आपकी दिल की जो 4 किस्म की शरियानें हैं उनको जोड़ने का बहस बनता है। वो चिपक जाती हैं और दिल के जो स्मॉल मसल्स होते हैं उनको डैमेज करने में ठंडे पानी का बहुत बड़ा किरदार है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि ठंडा पानी जो है इसके पीने की वजह से हार्ट अटैक जैसे अमराज पैदा होते हैं। पता भी नहीं चलता कि हार्ट का अटैक कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, इसका सबब क्या बना है। तो ये ठंडा पानी जो हम पीते हैं ये मामूली तौर पर जो है ना, कोई इतना कोई इस पर तवज्जो नहीं हम करते, आम सी बात समझते हैं। तो ठंडा पानी पीने से नाजरीन आप ग्रेज करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। मत समझे, कई लोग ऐसा भी समझते हैं कि हम जवानी में ठंडा पानी पीते रहे, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नाजरीन यही ठंडा पानी अगर जवानी में आपको नुकसान नहीं दे रहा तो बुढ़ापे में जाकर लाजमी इसके नुकसान सामने आएंगे। वो अली सीना एक बहुत बड़े मुहक्किक हुए हैं, उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि ठंडा पानी अगर आपको जवानी में बीमार ना करे तो जवानी के बाद आपको सख्त तरीन बीमार कर देगा। लिहाजा ठंडे पानी से ग्रेज करें। यही ठंडा पानी जो है ये आपके लीवर की जो चर्बी होती है उसको जमने में अहम किरदार अदा करता है। यानी जिगर की चर्बी जो है वो जम जाती है इस ठंडे पानी की वजह से। तो क्या होता है, हमारा लीवर जो है बंद हो जाता है, जो कि इंसानी बॉडी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है। उज़्वे रईस है, ये हमारा मेजर उज़व है इंसानी बॉडी के अंदर। ब्लड की प्रोडक्शन और ब्लड की सफाई का किरदार यही जो है हमारा लीवर करता है। जब वो पथराव की शक्ल में चला जाएगा तो क्या होगा? जो लोग ठंडा पानी पीते हैं वो मत समझे कि ये एक मामूली सी बात है, मामूली बात नहीं है। जिन लोगों को लिवर प्लांटेशन की जरूरत पेश आई है वो भी ठंडे पानी के असबाब की वजह से ऐसा हुआ है। वो लोग बहुत ज्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करते रहे, और जो लोग, कई लोग तो ऐसे हैं ठंडा पानी ही पीते हैं। आजकल मौसम है तरबूज का, ऊपर से तरबूज भी खाते हैं तो फिर हैजा जैसे मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह आजकल सब्जियों के अंदर भिंडी का मौसम है तो भिंडी का सालन खाना और ठंडा पानी पीना, इससे भी जो हैजा की सूरत हाल पैदा होगी। कई ऐसे लोग हैं जो सफेद चावल या वाइट चने इस्तेमाल करते हैं और साथ ठंडा पानी। ठंडा पानी इतना ना पिए कि जो आपके बॉडी के अंदर अमराज का असबाब बन जाए। नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें। ठीक है, गर्मी का मौसम है, लेकिन इतना ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें जिससे आप मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो। हमारे मैदे को भी ठंडा पानी जो है बहुत ज्यादा नुकसान देता है। हमारे मैदे के अंदर जो निज़ामी निज़ाम है, 4 किस्म के हमारे मैदे के अंदर निज़ामी निज़ाम है जो हजम का किरदार अदा करते हैं। तो जब हम ठंडा पानी पीते हैं वो अपना किरदार करने से कासर हो जाते हैं। तो नाजरीन आप कहेंगे कि बाकी रह क्या गया है? तो ये एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ठंडा पानी पीने के क्या क्या नुकसान है। मेरी इस बात को जितने लोग भी सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है कि खुद भी अमल करें, अपने घर में अपनी फैमिली के अंदर भी इसको
عمل درآمد اس پر کروائیں. جتنے بھی ان کے لوگ جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان کو اس یک ٹھنڈے پانی کے نقصانات سے آگاہ کریں. یہ ایک انسانیت ہے نا کہ دوسرے انسان کو آگاہ کرنا، خیال کرنا، توجہ دلوانا اس کی کہ بھائی ایسی چیزیں استعمال نہ کرو جس سے آپ کو نقصان ہو. اسی طرح ایک اور بات آپ کو بتاؤں گا، یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ ٹھنڈا پانی ہمارے معدے کی بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر جیسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے نارمل پانی پی لو، جب کھانا بند کر دیں تو پھر پانی مت پی. طب کا قانون یہ ہے. طب کیا کہتی ہے؟ طب والے بھی یہی کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے بہتر ہے زہر پینا، کیونکہ وہ جو پانی ہے وہ جب ہماری باڈی کے اندر اترتا ہے تو کینسر کے سیل کو آکسیجن فراہم کرتا ہے. تو ٹھنڈا پانی تو اس طرح سمجھ لے، کئی لوگ ایسے ہیں جو موٹاپے کا شکار ہے، جو ہی ایک گلاس پانی پی لیتے ہیں فوری ان کی باڈی کے اوپر پسینہ آ جاتا ہے، فوری چہرے پر پسینہ آ جاتا ہے ٹھنڈا پانی پینے کی وجہ سے. تو بھائیو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی باڈی کے اندر کولیسٹرول لیول نے پہلے ہی بہت تیزی کی ہوئی ہے. کولیسٹرول لیول نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں خون، تو خون کو چلنے کے لیے راستہ ہی نہیں مل رہا. جو ہی ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ان کی باڈی کے اوپر جو ہے نا پسینہ آ جاتا ہے. آپ اس کی مثال ایک اور بنا لیں، فار ایگزامپل کہ شیشے کا ایک گلاس لے لیں، اس کے اندر ٹھنڈا پانی ڈالیں، 1 منٹ کے بعد شیشے کے باہر پانی آ جائے گا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ حالانکہ شیشے کے گلاس میں تو سوراخ تو نہیں ہوگا. تو اس لیے ناظرین آپ کی ایک چھوٹی سی اور لاپرواہی والی بات کی طرف آج میں نے توجہ کروائی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے گریز کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.